ये वही लोग हैं जिनको बिग बॉस में की हुई हर चीज, हर एक सिचुएशन ठास लगता है। हंस लाके डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोला जाता। अनिल कपूर, अगर तुम सही में होस्ट होते तो तुम नो एंट्री की बात करते, नो एंट्री की बात करते, तब समझ में आता। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं थी, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो। जो आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो मूवीज में अच्छी लगती है, वो ऐसे शो में होस्टिंग करते हुए अच्छी नहीं लग रही। आपको समझना चाहिए, ये एक्टिंग मत करो। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कता है। क्या बोला था तेरे कान में, मुझे इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। नहीं आरा कैसे? गाइस, बिग बॉस एक रियलिटी शो ऐसा है जहां जो कुछ हादसे होते हैं उनको रियल लाइफ में समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उससे हम सीखते हैं कि हमारे क्या क्या बिहेवियर एक रियल दुनिया में भी होते हैं और क्या वो सही होते हैं या गलत होते हैं। आप इस रियलिटी शो में एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां कमरे बंद होते हैं, जहां गेट बाहर का बंद होता है, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती, और उसमें फिर आप जिन लोगों के साथ रहते हो वहां जो जो हादसे होते हैं, जो जो बातचीत होती है, उससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार निकल के आता है। और वहां कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं जो हम रियल लाइफ में जिससे बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल सोशल अवेयरनेस पे है, जिससे हम सोशल सेंसिटिविटी की बातें करते हैं, सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसकी बात करते हैं। तो कई बार ऐसी चीजें जो लाखों लोग टीवी पे देखते हैं या ओटीटी पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे उसके बारे में बात करते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे कुछ हादसे ये डिसाइड करना कि वो सही है या गलत है, उसमें जो हमारा व्यवहार है वो सही है या गलत है, और उससे रियल लाइफ में हम क्या सीखते हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए ऐसे कुछ इंसिडेंट्स की बात हम लोग इस चैनल पे भी करते हैं। हम लोग इस चैनल पे बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनको डीकोड करते हैं, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस होते हैं, कुछ ट्रेंडिंग सोशल स्टोरीज होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पर ऐसे कुछ रियलिटी शोज में भी जब ऐसे हादसे होते हैं तो उसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी होते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे हादसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, और उसमें से एक ऐसा हादसा हुआ। उस हादसे में एक कंटेस्टेंट विशाल पांडे ने अरमान मलिक, जो एक और कंटेस्टेंट है, उनकी बीवी कृतिका मलिक, जो एक और कंटेस्टेंट है, उसके बारे में कुछ शब्द कहे, कोई स्टेटमेंट बोली, और वो ये थी कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, भाभी मुझे सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, और मैं उसके लिए गिल्टी हूँ। एक चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे। क्या? भाभी सुंदर लगती है, बस। अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। मैं उसके लिए गिल्टी हूं। जब उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर लव कटारिया जो एक और कंटेस्टेंट, उन्होंने कहा क्या बोल रहा है तू, पागल है, मतलब उसने गाली देकर बोला मजाक में, जैसे भाई को बोलते हैं कि क्या बोल रहा है तू, ये तो गलत है उस नजरिए से। अब यहाँ समझना बड़ा जरूरी है कि उसके बाद जो व्यवहार हुआ, जो बिग बॉस में डिसीजन हुआ, उसके बारे में तो बात करेंगे, अनिल कपूर ने उसके बारे में क्या कहा उसके बारे में भी बात करेंगे, पर अरमान मलिक ने क्या किया, अरमान मलिक ने कुछ ऐसा किया। बात बता, तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी? मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मैं आरा कैसे? क्या कर रहे तू? अब इसके बाद एक घर का जो बिग बॉस का रूल होता है वो ब्रेक हुआ, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वो बिग बॉस का मतलब है, दैट्स बिजनेस ऑफ बिग बॉस। बट आइडली अगर ऐसा व्यवहार रियल लाइफ में होता है तो वो सही है गलत है, और बिग बॉस में इसको किस नजर से देखा गया, वो सही था या गलत था, उसके बारे में बात करते हैं। तो विशाल पांडे ने जो बोला, सबसे पहले मैं उसके बारे में बोलता हूँ कि कहाँ मुझे लगता है कि लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी और कहाँ नहीं करनी चाहिए, तो जो बोला वो सही बोला या गलत बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल, कृतिका जैसी कंटेस्टेंट जो कि खुद ब्लॉगर्स हैं, अगर कोई अच्छे कपड़े पहन रही है उसको पता है व्हेन शी वियर्स गुड क्लोथ्स। अब मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। कभी वो टांगे दिखा रही है, कभी वो क्लेवेज दिखा रही है अपने जिम में कपड़ों में, तो सब चीजें हो सकती है कपड़े पहन के भी, बुरखा पहन के भी। पर when you wear something, you wear because you like wearing it. You want to carry yourself like that. आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है। दूसरा, आपको पता है जब आप ऐसे कपड़े पहनते हो तो दूसरे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको टेंशन देंगे, और आप हॉट दिख रहे हो तो लोगों की नजर जाएगी, लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। ये एक बड़ी नॉर्मल चीज है। भाग्यशाली भैया, समझ रहा साढ़े? कौन भैया भाग्यशाली। अरे कुत्ते। और उनके खुद के वीडियोस के नीचे अगर आप कमेंट्स देखेंगे तो कई लोग सिमिलर चीज बोलते हैं जो विशाल ने बोला। तो क्या उन सब चीजों को ये वही करते हैं जो अरमान ने करा, या वो किसी और तरह से इसको देखते हैं, या वो ऐसा करते हैं कि वो कपड़े पहनना वो छोड़ देती हैं? अगर वो कपड़े पहन रही हैं जो रिवीलिंग है, जो उनके बॉडी पार्ट्स दिखा रहे हैं, जो क्लेवेज दिखा रहे हैं, जो टांगे दिखा रहे हैं, जो वेस्ट दिखा रहे हैं, और वो उसमें सुंदर दिख रही हैं, तो अगर कोई इसको सुंदर बोल रहा है और कोई बोल रहा है कि आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड, तो क्या वो गलत है? अगर विशाल ने अपने को कृतिका पे फोर्स नहीं किया, या उनको मॉलेस्ट नहीं किया, या उनको ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया, या उनको कोई गाली नहीं दी, या कोई गलत अपशब्द नहीं बोला, क्या ये गलत है? मुझे लगता है गलत नहीं है। पर अब मैं आ जाता हूं पर पे, ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो किसी से, और ये बोलना किसी को कि आप अट्रैक्टेड हो या आप हॉट हो और मुझे हॉट दिखते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर हमारी भारतीय संस्कृति और कल्चर भी
हमें बहुत कुछ सिखाता है। और ये मैं इंडियन ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, शायद फॉरेन ऑडियंस इससे रिलेट नहीं करेगा, पर हमारे देश में भाभी किसी को बोलना बहुत मायने की बात है। हमारे हिंदू धर्म में स्पेशली, अब मैं और धर्मों में अगेन मुझे नहीं पता कैसे होता है, बट हिंदू धर्म में हमारी जो सबसे बड़ा एपिक है रामायण, उसमें जो लक्ष्मण है वो श्री राम अपने बड़े भैया की अपनी पत्नी को कभी, वो तो छोड़ो कि वो अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, वो तो उनके चरणों के अलावा उनकी कहीं नजर ही नहीं जाती। ऐसे हमारा कल्चर है, ऐसी हमारी संस्कृति है। मुझे पता है ये आजकल के शायद जनरेशन में ऐप नहीं है, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो चुकी है, हमारे कपड़े पहनने का ढंग चेंज हो चुका है, हमारा रहने सहने का ढंग चेंज हो चुका है। पर जब आप किसी को भाभी कहते हो तो क्या आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, फाइन, बट क्या आपको एक लाइन मेंटेन नहीं करनी चाहिए? कोई डिसेंसी की लाइन, एक मॉरल लाइन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए? क्या आपके क्लोज रिलेशंस में आप ऐसा करोगे तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपकी कोई फैमिली है तो क्या आप ऐसा करोगे कि आप उनको इस नजर से देखो? चलो आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, बट यू वुड नॉट से इट, और यू विल ऑलवेज मेंटेन दैट लाइन। पर ये एक नॉर्मल, जब आप दोस्तों के साथ बैठे हो, आप ऐसी बातें करते हो, देयर आर भाभी फैंटेसीज ऑल ओवर द इंटरनेट। पर भाभी फैंटेसी और रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और मुझे लगता है यही हमारे समाज को सीखने की जरूरत है, एक वैल्यू फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। अगर आप वैल्यूज नहीं है ना आपकी लाइफ में, तो आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। जानवर और इंसान में यही फर्क है कि इंसान अपनी सिचुएशन, अपने सिनेरियो, अपने कल्चर, अपने धर्म को सीख के अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यूज बना के जीता है। अगर आप वैल्यूज बना के जीते हो तो उसको जीना कहे जाएगा। अगर आप रैंडम लाइफ जी रहे हो, जो भी मन में आया करा है, तो वो जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं है। ये तो मेरा सिंपल ओपिनियन है इस पूरे मामले पे, जो मुझे लगता है कि बिग बॉस में ढंग से नहीं आया, डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि वहां बात सिंपली ये हो गई कि ऐसे कैसे बोला और तू गिल्टी है, तूने गलत बोला। मुझे नहीं लगता उसने जो बोला वो गलत बोला, पर वहां गलत इसलिए है बिकॉज वो उसको भाभी कह रहा था, और उसको दोस्त बोल रहा होता तो शायद ये गलत नहीं होता, और ये गलत होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई हॉट लग रहा है, उसको हॉट कह रहे हो तो इट्स मोर ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। भाग्यशाली भैया। बट हाँ, जब आप किसको भाभी बोल रहे हो तो आप एक मॉरल लाइन ड्रॉ करो। दिस इज व्हाट आवर इंडियन कल्चर टीचेस अस। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये दिमाग करप्ट क्यों होते हैं, व्हाई लोग ये वैल्यूज बनाना भूल गए हैं, या ये एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते, ये लाइन उनके दिमाग में फेड क्यों हो जाती है? ये इसलिए होती है कि हम बहुत सारा कंटेंट देख रहे हैं, बहुत सारा ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो कि एकता कपूर जैसी औरतें, ओल्ड बालाजी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमें परोसते हैं। और मैं और साइट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो इस वीडियो पे फ्लैग हो जाए। इसलिए आप समझ जो मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसी कुछ स्टोरीज हमारे दिमाग को करप्ट कर रही हैं, ऐसे कुछ कंटेंट हमारे दिमाग को करप्ट कर रहे हैं। और वही नहीं, अनिल कपूर भाई साहब जो इस शो के होस्ट हैं, उनकी खुद की मूवीज, ऐसी नो एंट्री जैसी मूवीज भी हमारे दिमाग को करप्ट करती आई हैं। आज तुम्हें क्या हो गया काजल? तुम मेरे इतने पीछे क्यों पड़ी हो? मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कता है। देखो देखो, मेरी बीवी आ गई ना। तो जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करोगे वहां बहुत जरूरी हो जाता है कुछ ऐसे वीडियोस का होना जिसका आपको शायद शेयर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें एक दूसरी इन्फॉर्मेशन भी डालने की जरूरत है, जिससे वो अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा एक्सपैंड हो, जो आपको ये समझाए कि फैंटेसी और रियलिटी में डिफरेंस है। आपको रियल लाइफ में वैल्यू फ्रेमवर्क से जीना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप जो किसी की और के लिए कर रहे हो वो आप पे भी कल को हो सकता है, आपकी माँ बहन, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी के साथ भी होगा, तब आपको भी तकलीफ होगी। यही नहीं, ये चीजें फिर बढ़ती जाती हैं। तो आज बोला, फिर कल करा, और फिर परसों कोई हादसा हो जाना, ये ऐसे ही शुरू होता है। तो यहां इसलिए एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसा कंटेंट जब हम कंज्यूम करते हैं तो वहाँ डिस्क्लेमर्स की जरूरत है। और यहाँ अनिल कपूर को स्पेशली अपनी नो एंट्री मूवी का एग्जाम्पल देना चाहिए था, जो मुझे फील होता है। बट अब आते हैं कि जो अरमान मलिक ने किया, उसकी सजा जो बिग बॉस में हुई वो तो उनका बिजनेस है, पर एक्चुअली में क्या होनी चाहिए? देखिए, रियल लाइफ में बाहर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, घर पे तो आप छोड़ो। बिग बॉस के रियलिटी शो, इट्स अ शो, इट्स एन एंटरटेनमेंट शो, इट्स अ रियलिटी शो, इट्स टू गार्नर टीआरपी, इट्स फॉर एंटरटेनमेंट। आप वहां ऐसा हादसा कैसे होने दे सकते हो? किसी की व्यक्तिगत आपने वायलेंस किया जो बाहर अलाउड नहीं है, वो घर में कैसे अलाउड हो सकता है? तो ये अगर बाहर भी होता तो गलत है, अंदर भी है तो गलत है, और इसकी पनिशमेंट लोगों पे नहीं छोड़नी चाहिए थी, बिकॉज दे कैन नॉट थिंक लाइक वी आर डिस्कसिंग, इट हैड टू बी डन बाय द मेकर्स। तो ये अंदर कंटेस्टेंट में बिल फाड़ देना, ये बड़ा ट्रिकी मूव और बड़ा स्मार्ट मूव है, क्योंकि उनको पता है उनको अरमान की जरूरत है, और उसको निकालेंगे तो टीआरपी गिर जाएगी, क्योंकि वो अच्छा खासा एंटरटेनमेंट दे रहा है। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि अरमान मलिक जिसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है और जो ये मॉरल लाइंस की बात कर रहा है, वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, और जिसको भी उसके गिरेबान में झांक के देखना है, वो ये वीडियो जिस पे मैंने उसको एक्सपोज करा है, इनके जो दोहरे चेहरे, इनके जो कांड है उनको एक्सपोज करा है, वो देख लेना। आपको बात समझ में आ जाएगी कितनी लेवल की हिपोक्रेसी है। आज बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं। पायल को बुलाया, पायल कह रही है कि तूने तेरा सत्कार नहीं किया हमने। यार, आपको वहीं
शिवानी जैसी बंदी ने आपको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया और उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। शिवानी ने बोल दिया कि आपने जब घर में बुलाया इतने लोगों को, आपने खाना नहीं खिलाया। कि जो मेन लोग थे उनको खाना खिलाया, बाद बाकी आपने जो पास से थे वो चले गए। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा था छोटा बच्चा दूध के लिए रो रहा था, तो भैया के ये शब्द थे, क्यों आए हैं जब ये दूध के लिए मैं किसी का ठेका ले लूं, अपने दम पर आते। तो उसने कहा कि हाँ 2,500 लोगों की थी हमारा ओपन इनविटेशन। वो ओपन इनविटेशन क्यों दिया आपने जब 2,500 लोगों का आपने इंतजाम किया था? ओपन इनविटेशन का मतलब क्या है फिर? हमारा जो बंदोबस्त था वो 2,500 से 3,000 बंदों का था। वहाँ पे हमारी शादी का इनविटेशन था, वो ओपन था, तो चीजें वहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं हो पाई। मतलब जितने भी लोग आ जाए उससे हमारी मार्केटिंग हो जाएगी, और यही मार्केटिंग का खुलासा मैंने इस वीडियो में किया। जितने भी लोग आएंगे आ जाओ, क्योंकि हमारी मार्केटिंग हो रही है, हमें फेम मिल रहा है, हमें टेंशन मिल रहा है, पर उसके बाद हमारे पास खाना नहीं है, सॉरी अपने आप जुगाड़ करके ना। ये कैसी शादी का इन्विटेशन है भैया? बस मार्केटिंग, और आपका मतलब पूरा हो गया तो हो गया। तो शिवानी ने तो आपको एक्सपोज करते, ऐसे लोगों को आप बुला रहे हो और अनिल कपूर कुछ बोल नहीं रहे, कैसे होस्ट हो यार? और मुझे समझ नहीं आ रहा अनिल कपूर से कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे। बोल रहे हो तो एक्टिंग कर रहे हो, डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो। डायलॉग डिलीवरी करने वाली बात नहीं है, मूवी नहीं चल रही है, रियलिटी शोज की होस्टिंग कर रहे हो। या सलमान खान से कुछ सीख लेते। ये वही लोग हैं जिनको बिग बॉस में की हुई हर चीज, हर एक सिचुएशन ठास लगता है। ये वही लोग हैं जो बाहर निकलकर बोलेंगे बिग बॉस जीतना हो, हंस ला के डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोला जाता। अनिल कपूर अगर तुम सही में होस्ट होते तो तुम नो एंट्री की बात करते, नो एंट्री की बात करते, तब समझ में आता। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं थी, जैसे मैं भी बोल रहा हूं ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो। जो आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो मूवीज में अच्छी लगती है, वो ऐसे शो में होस्टिंग करते हुए अच्छी नहीं लग रही। आपको समझना चाहिए, ये एक्टिंग मत करो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अनिल कपूर को भी थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, बिकॉज ये गुस्सा करके, लोगों की डिसरिस्पेक्ट करके, बदतमीजी करके, कंटेस्टेंट्स पे लैश आउट करके। तो बताओ कि किस कारण उन्हें बेघर होना चाहिए। रणवीर सर खुद की ओपिनियन देते हैं लेकिन दूसरे का ओपिनियन रखने की ये सारा मकबूल करना है, अकड़ के बात करना। मतलब अनिल कपूर कंटेस्टेंट से ऐसे बात करना जैसे उनके सर्वेंट्स हों, जैसे उनके एम्प्लॉइज हों, और या तो ये आर्मी की ट्रेनिंग चल रही हो और वो कोई जनरल हो, मेजर हो। तो जब मैं सीधा सवाल पूछूंगा तो सीधा जवाब आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। भाई आर्मी की ट्रेनिंग नहीं चल रही, वो कंटेस्टेंट्स एंड यू एज अ होस्ट एंड देम एज कंटेस्टेंट मेक द शो। Nobody is junior or senior here. Nobody is a subordinate or superior here. तो ये लैश करना, बदतमीजी से बात करना, डांटना, रूडली बात करना, I don't think that is right. On very normal things by the way. कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा है तो ठीक है, आपका गुस्सा फट जाता है, जैसे सलमान खान का ऐसे कैरेक्टर्स पे फटा, जैसे स्वामी ओम एंड ऑल दैट, अंडरस्टैंडेबल। सर आपसे मैंने उस तरीके से ना 2 मिनट सर आप कीप योर वॉइस डाउन। बट इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे इस तरह से लैश आउट करना, मुझे लगता है दैट्स रियली क्रॉसिंग द लाइन ऑफ अ होस्ट। और अनिल कपूर को यहाँ समझना चाहिए, ये उनका घर नहीं है, ये एक शो है, और वहाँ जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनके नौकर नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, या उनके एम्प्लॉइज नहीं है। ये लाइन जरूर मेंटेन करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। तो गाइस, दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज माय रिएक्शन ऑन द एंटायर इंसिडेंट। बहुत लोग मुझे ईमेल कर रहे थे, डीएम कर रहे थे कि भाई आप बताओ आपको क्या लगता है, सही है या गलत है। तो ये मेरा ओपिनियन, आपका क्या है आप कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू फ्रेमवर्क हर किसी को अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश करना चाहिए, और फैंटेसी और रियलिटी में डिफरेंस होता है, हमारा कल्चर हमें सिखाता है कि हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए अपने रिश्तों में, या किसी को हम भाभी माँ बोलते हैं या किसी को हम बहन बोलते हैं, तो वहाँ आपको एक लाइन जरूर ड्रॉ करनी चाहिए, नहीं तो वो रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो शेयर करना, जिससे और बच्चों को भी ये पता चले कि जो ओल्ड बालाजी पे दिखता है आपको, कि रियलिटी डिफरेंट होती है और ऑल्टरनेट बालाजी डिफरेंट। मैं हूँ आकाश, आप देख रहे थे पीपोए, अब कुछ नहीं छुपेगा।